हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सरप्राइजिंग होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कई जगहों के नाम बहुत लंबे होते हैं जिन्हें पढ़ने में बहुत मुश्किल आती है। जैसे कि हमारे स्टेट केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, इसमें टोटल 18 लेटर्स आते हैं। लेकिन अगर आपको ये शब्द प्रोनाउंस करने में या पढ़ने में मुश्किल लगता है तो ज़रा एक सेकेंड इस शब्द को देखिए। दरअसल ये एक जगह का नाम है जो कि न्यूजीलैंड में है। इस जगह का गिनीज बुक में दुनिया में सबसे लंबा नाम होने का रिकॉर्ड दर्ज है। इसमें टोटल 85 लेटर्स हैं। अब आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एक बार में पूरा पढ़ पाए हो या नहीं, और कितना पढ़ पाए हो। वैसे मैं सोच रहा था कि इतना लंबा नाम रखने की क्या वजह हो सकती है। लिखने वाले ने कहीं बटरफ्लो का इस्तेमाल तो नहीं किया और फ्लो में बह गया और लिखता ही गया। लेकिन फिर पता चला कि ये माओरी लैंग्वेज में लिखा गया। माओरी न्यूजीलैंड में रहने वाले नेटिव्स की लैंग्वेज होती है। इंग्लिश में से अगर इसका ट्रांसलेशन करूं तो पता चलता है कि इसमें किसी मिथिकल कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि रशिया सरफेस एरिया के मामले में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। पहले यह समझा जाता था कि रशिया प्लूटो से भी बड़ा है, लेकिन न्यू हॉराइजन मिशन में जब प्लूटो की करीब से स्टडी की गई तब पता चला कि प्लूटो का सरफेस एरिया 16.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की बजाय असल में 17.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। वही रशिया का सरफेस एरिया 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि रशिया प्लूटो से थोड़ा सा छोटा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का मोस्ट विजिटेड कंट्री कौन सा है, यानी कि किस देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं, तो आप में से ज्यादातर का जवाब होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन यह जवाब गलत है। असल में द मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज फ्रांस। ईयर 2019 में 90 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर्स ने फ्रांस को विजिट किया था। इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट के आने से फ्रांस की टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत रेवेन्यू जनरेट करती है। अकेले टूरिज्म का फ्रांस की जीडीपी में 8% का कंट्रीब्यूशन होता है। इस देश में खूबसूरत माउंटेन्स, कई फेमस साइट्स और मॉन्यूमेंट्स और साथ ही बहुत बड़ी कोस्ट लाइन भी मौजूद है जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वहीं फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। इसीलिए ये पूरी दुनिया से और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से वेल कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से यहाँ पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में बहुत बड़ा झटका लगा था। इसकी वजह से कई देशों में टूरिस्ट काउंट बहुत कम हो गया था और फ्रांस में भी टूरिस्टों की संख्या आधी हो गई थी। लेकिन फिर भी आज भी फ्रांस दुनिया का मोस्ट विजिटेड कंट्री है। हिंदुइज्म में कुंभ मेला एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो हर 12 साल में आता है। लेकिन अर्धकुंभ भी होते हैं जो हर 3 साल बाद 4 अलग अलग जगहों में बारी बारी होते हैं। उन जगहों के नाम है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। वही महाकुंभ हर 12 साल बाद आता है। यह बृहस्पति यानी कि जुपिटर की रिवॉल्यूशन पर डिपेंड होता है, क्योंकि जुपिटर की एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में 12 साल लगते हैं। इससे आप सोचिए कि जो बात 100-200 साल पहले साइंटिस्ट पता कर पाए थे, वो बात हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले से पता थी। वहीं 10 फरवरी साल 2013 को 3 करोड़ लोग एक ही दिन कुंभ मेले के लिए इकट्ठे हुए थे। वहीं 4 फरवरी 2019 को 5 करोड़ लोग एक ही दिन में कुंभ मेले में सम्मिलित हुए थे। ये ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक की सबसे बड़ी गैदरिंग है और ये इतना विशाल था कि आप इसे स्पेस से भी ऑब्जर्व कर सकते थे। हमारे सोलर सिस्टम में सन के सबसे नजदीक आने वाला प्लैनेट है मरकरी। इसके साथ ही ये सभी 8 प्लैनेट्स में से सबसे छोटा है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि मरकरी का एक दिन उसके पूरे 1 साल से बड़ा होता है। दरअसल मरकरी 88 डेज में अपनी एक रेवोल्यूशन को पूरा कर लेता है, लेकिन एक सनराइज के बाद दूसरा सनराइज होने में 176 डेज लगते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर कोई मरकरी में रहता है तो वो अपनी एज ईयर्स में बताएगा या डेज में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि चिंटू नाम का एक लड़का है जो मरकरी का रहने वाला है और उसकी एज है 10 साल मरकरी के हिसाब से। तो मरकरी के कितने दिन के बराबर उसकी एज होगी, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। अक्सर आप ये सोचते होंगे कि ट्विंस होना बहुत रेयर केस होता है, लेकिन असल में बढ़ते हुए टाइम में ये और कॉमन होता जा रहा है। 1915 से 1918 तक की स्टैटिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक तब हर 50 बच्चों में से एक बच्चा ट्विन पैदा होता था और इसका दर था 2%। लेकिन 1995 से ट्विंस रेट बढ़ता जा रहा है। ये पहले 2.5% हुआ,
फिर 2001 में 3% और फिर 2010 में 3.3% तक बढ़ गया। अब हर 30 बच्चों में से एक बच्चा ट्विन पैदा होता है। लेकिन जानने की बात यह है कि ये हो क्यों रहा है। साइंटिस्टों की माने तो जब औरतों की उम्र बढ़ जाती है तो उनके जुड़वा बच्चे पैदा करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और आजकल लोग अपनी फैमिली बहुत देर बाद शुरू करते हैं, इसीलिए अब जुड़वा बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। उनके साथ ही फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसे कि इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। इंडोनेशिया होम टू सम ऑफ द शॉर्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। वैसे तो लंबे और छोटे लोग पूरी दुनिया में हर जगह होते हैं। कुछ देशों में लोगों की एवरेज हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि नॉर्वेजियन कंट्रीज जिनमें डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन और साथ ही नीदरलैंड्स आते हैं। वहीं कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ के लोगों की एवरेज हाइट बहुत छोटी होती है, जैसे कि इंडोनेशिया के एक एडल्ट की एवरेज हाइट लगभग 5 फुट 1.8 इंच है। वहीं नीदरलैंड में एक एवरेज पर्सन की हाइट होती है 6 फुट। इसकी वजह से नीदरलैंड में दुनिया के सबसे लंबे लोग पाए जाते हैं, और वहीं इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे छोटे लोग। साउथ सूडान इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में करीब 200 के आसपास देश हैं, और कुछ देशों की हिस्ट्री 100 से 200 साल पुरानी है, तो वहीं कुछ देशों की हजारों साल पुरानी। लेकिन नॉर्थ अफ्रीका में एक नया देश साउथ सूडान ने जन्म लिया, और ये देश सूडान से 2011 में आजाद हुआ था, और अब ये दुनिया का यंगेस्ट कंट्री है। यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी बाउंड्रीज सूडान, इथियोपिया, केन्या, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से मिलती है। इसकी कैपिटल का नाम है जुबा, और इसकी करेंसी है साउथ सूडानीज पाउंड। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और साथ ही यहाँ की 40% आबादी 15 साल से कम बच्चों की है, यानी कि डेमोग्राफी के हिसाब से ये बहुत यंग कंट्री है। लेकिन साथ ही ये देश दुनिया में सबसे गरीब और लीस्ट डेवलप्ड देशों की लिस्ट में आता है। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वीन्स। लेकिन क्या आपको पता है कि इन ब्लड वेसल्स को अगर साथ में जोड़ दिया जाए तो इनकी लंबाई कितनी होगी? इसका सही जवाब है 1 लाख किलोमीटर। यह सोचना भी बहुत शॉकिंग लगता है कि हमारे शरीर में 1 लाख किलोमीटर लंबी ब्लड वेसल्स है, जो हमारे शरीर में हर हिस्से को ब्लड सर्कुलेट कर रही है। आज अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, लेकिन आज से करीब 3 करोड़ साल पहले सभी कॉन्टिनेंट्स एक ही थे। मतलब तब अर्थ पर जमीन का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा था जिसे पेंजिया के नाम से जानते हैं। यह उस समय अर्थ का 1/3 हिस्से में फैला हुआ था। बाद में करीब 1 करोड़ 75 लाख साल पहले अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई हलचल के कारण सभी कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे अलग हो गए। वैज्ञानिकों की माने तो करीब 2.5 करोड़ साल बाद सभी कॉन्टिनेंट्स वापस जुड़ जाएंगे और फिर से एक पेंजिया का निर्माण हो जाएगा।